नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम पीसीओएस और प्रौढ़ावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि पीसीओएस महिलाओं के 3 फेज़ों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। जैसे किशोरावस्था यानी एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स, देन प्रजननशील अवस्था एज ग्रुप 20 to 40 ईयर्स एंड प्रौढ़ावस्था यानी एज ग्रुप 40 और बियॉन्ड दैट यानी 40 और 40 के ऊपर की महिलाएं। हमारे मेडिकल इसमें हम इसको पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप यानी इसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं रूटीन इसमें। तो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप यानी मेनोपॉज होने के अराउंड का एज ग्रुप। तो वैसे भी ये एज ग्रुप हमारे मेडिकल टर्म में हम हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये महिलाओं में क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, क्यों इसको हाई रिस्क एज ग्रुप बोलते हैं। तो देखो 40 के आसपास की महिलाओं में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा वेट गेन यानी ओबेसिटी यानी चर्बी की मात्राएं ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे पेट, थाई, बटक्स के ऊपर चर्बी ज़्यादा बढ़ना। उसके साथ में ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से ब्लड में भी उसमें खून में उसके प्रभाव दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे हाई रिस्क एज ग्रुप बोलते हैं। और उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज यानी बदलाव, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव आता है यानी अनियमितता या ज़्यादा ब्लीडिंग जाना, इरेगुलरिटी ये ज़्यादा बढ़ती है। जैसे हमको मालूम है जैसे पीरियड चालू होता है यानी एडोलसेंट एज ग्रुप में, तभी भी शुरुआत में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। वैसे ही जब मेनोपॉज पास में आता है यानी 40 और 40 के ऊपर, तभी भी सेम प्रॉब्लम आता है यानी महीनावारी या माहवारी अनियमित हो जाती है और इरेगुलरिटी से कभी ब्लीडिंग ज़्यादा जाना, और ये सब चीज़ें और साथ में ही मानसिक और शारीरिक बदल भी दिखाई देते हैं। तो ये रूटीन चेंजेस ये महिलाओं में दिखाई देते हैं। और पीसीओएस में क्या होता है, पीसीओएस में ऑलरेडी कैसा है, मैक्सिमम पेशेंट्स आर ओबीस 80%। तो ऑलरेडी ओबिसिटी इज देयर, सो देयर दैट्स वाई देयर आर चांसेस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो डायबिटीज के चांसेस ज़्यादा है। साथ में ब्लड प्रेशर भी है, लिपिड एबनॉर्मिटी है यानी इंक्रीज इन लिपिड। सो ये सब चीज़ें मिलकर ये दोनों, ये एज ग्रुप और पीसीओएस ये दोनों साथ में आते हैं तो रिस्क ये दुगने बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये एज ग्रुप के महिलाओं ने ज़्यादा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस स्टार्ट्स फ्रॉम मेनार्की एंड एंड्स एट मेनोपॉज, यानी ओवरी में जो बदलाव आते हैं, ओवरी का फंक्शन कम होता है और पीसीओएस के प्रॉब्लम्स बाद में नहीं दिखते। लेकिन ऐसा नहीं है, पीसीओएस के साथ में आजकल ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इवन मेनोपॉज के बाद भी महिलाओं में दिखाई देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे जिसमें ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। तो ये एज ग्रुप और पीसीओएस के प्रॉब्लम्स मिलाकर कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट की हृदय विकार की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये एज ग्रुप महिलाओं को ज़्यादा हम इस बारे में ज़्यादा सूचना देते हैं कि इस प्रकार से आपको आपकी लाइफस्टाइल रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे मैंने बोला कि वैसे भी ये महिलाओं में माहवारी में अनियमितता ज़्यादा रहती है, वैसे ही पीसीओएस अगर साथ में रहा तो ये महिलाओं में माहवारी की अनियमितता ज़्यादा दिखाई देती है। क्या होता है इसमें, गर्भ की थैली की अंदर की जो लेयर रहती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो थिकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है और पीसीओएस के कारण और ज़्यादा एबनॉर्मिटी बढ़ती है,
और काफ़ी महिलाओं को यानी इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर का भी डर रहता है। तो इसलिए इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस पर कंट्रोल कैसा किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट एक मंत्र है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यानी सभी महिलाओं ने ओबेसिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डाइट बराबर से रखना है, यानी हाई फाइबर डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, देन जो शुगर की मात्रा बिल्कुल कम रखना है और वेट सबसे इम्पोर्टेंट, वेट ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। दूसरी बात है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, उनको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, जैसे ही पीरियड में अनियमितता ज़्यादा होती है उसको उसका इवैल्यूएशन प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार कैसे होता है कि महिलाएं एक दूसरे से ज़्यादा यानी एक दूसरे से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो पूछताछ होते रहती है कि हाँ ये उम्र में ऐसे होता है, या कोई सीनियर लेडी बता देती है नहीं ये तो ऐसा होता ही है, पीरियड जाने के टाइम ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या रहता है कि ठीक है, मैक्सिमम रीज़न इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस अराउंड 80 to 90%, लेकिन 10 to 15% महिलाओं में अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि पीसीओएस वाली महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर का प्रमाण ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम उसको यानी बायोप्सी कराते हैं, और बायोप्सी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हिस्ट्रोस्कोपी यानी योनि मार्ग से दूरबीन डालकर पूरे गर्भ की थैली के अंदर के बाजू की जांच करना और साथ में बायोप्सी लेना, टुकड़े की जांच करना, ये बहुत ज़रूरी है। और किस प्रकार का प्रॉब्लम है, ये हिस्टोपैथोलॉजी, इसके हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो अपने को कंफर्म समझता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से उनको बढ़ रहा है। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो पीसीओएस और प्रौढ़ावस्था, ये महिलाओं ने और ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। तो इसका और एक मंत्र है इस पीसीओएस के बारे में, ये महिलाओं के लिए कि हमेशा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन मेडिटेशन है, योगा है, ये सब चीज़ें करना है आपको, साथ में डाइट कंट्रोल करना है। और इम्पॉर्टेंट इज़ द इवैल्यूएशन, कौन सा एबनॉर्मल कौन सी भी ब्लीडिंग रहे तो उसका इवैल्यूएशन करें, डॉक्टर के पास जाकर उसकी पूरी जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या निदान है, किस वजह से हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और खुद को उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो ये सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि सभी महिलाओं ने ये सब जानना ज़रूरी है। और अ, अच्छा रहना, हैप्पी रहना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और दूसरा है सावधान रहे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचे, और हेल्थ इज़ वेल्थ।